बात घर पे भी हो सकती थी, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जिब्रान के जाने के बाद से बहुत तन्हाई और घबराहट का शिकार हो गई। हाँ, ये तो है। आप लोग, खास तौर पे अगर आपका सहारा ना होता तो हम न जाने कहाँ भटक रहे होते। आप फिक्र न करें, अल्लाह ने रहम किया है। अब तो जिब्रान की जॉब भी लग गई है, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात तो बदल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर जो टूट फूट हो रही है वो क्यों? नायाब का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। वो मुझसे ठीक तरीके से बात ही नहीं करती शहजाद। आपके बच्चे भी हमें अहमियत नहीं देते। समझ में नहीं आ रहा है जिब्रान के आने तक कैसे इस कशीदा माहौल में जिंदा रह सकेंगे। घर में इतनी टेंशन चल रही है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। आप घर में होते ही कहाँ? आपको तो हर चीज नायाब की आंखों से नजर आती है, तो आपको जो कहती है आपको तो वही नजर आता है। नहीं, नायाब मुझे कुछ गलत नहीं बताती। बहरहाल मैं और मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं। उस वाक़े के बाद से ना तो रामीन रुझान को पढ़ा रही है और ना ही सोनी से ठीक तरीके से बात कर रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? आप तो बहुत ही मासूम हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो लोग समझते हैं हम आप पर डिपेंडेंट हैं। आप अपना पैसा हम पर खर्च कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं सोच सकती। आप कुछ भी नहीं जानते। अगर ऐसा कुछ है, मैं आपको समझाऊंगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वैसे इतनी बिजी होती है, मेरे काम भी कैसे करेगी? अब क्या हुआ है? शहरयार, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मैं सोनी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी कहीं अच्छे घर में शादी हो जाए। आपकी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, फिक्र ना करें, कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। रामीन और सोनी एक ही उम्र के तो हैं। अगर दोनों की एक साथ ही शादी हो जाए। मैं एक दफा रामीन की शादी से फारिग हो जाऊं, फिर इस बारे में सोचते हैं कि जुनैरा के साथ क्या करना है। आप रिलैक्स रहें। रिलैक्स कैसे रहूं? हर चीज मेरे कंधों पर है, सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। आप ऐसा मत सोचिए, मैं हूं ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बताइए। देखिए, आप रोइए मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ना कि मैं हूं, प्लीज आप रोइए मत। मैं मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम कहाँ बिजी रहते हो? तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। किस बारे में बात करनी है? मैंने कुछ कहा था तुम्हें। क्या? मेरी पोर्ट्रेट। तुम्हारी पोर्ट्रेट? हाँ, अभी फिलहाल मैं बिजी हूँ, जरा मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट बना देता हूँ। एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं या फिर किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हम एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। किसी और दिन तो मैं ले चलूंगा। मुझे सब समझ आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं। इतनी ही समझ है तुम्हें, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि मैं इस वक्त ऑफिस से थका हुआ आया हूँ और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जुनैरा, मेरी बात सुनो। जुनैरा, क्या हुआ ऐसे? ऐसे हवा के घोड़े पर सवार कहाँ जा रही है? कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। कुछ नहीं कह रही है, मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। वो आप तो जानती हैं कि मैं अपने स्केड्यूल में कितना बिजी हूँ। तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है।
मैं दूर ही हूँ मॉम, मैं बहुत दूर हूँ। वो खुद ही फ्री होने की कोशिश कर रही है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी ये सब, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे डैडी ऑफिस में थे? हाँ, कहीं से आए थे, किसी के साथ लंच पे चले गए। लंच पे गए थे? किसके साथ? आई गेस नूर आंटी के साथ। नूर के साथ?